मीडिया के पत्रकारों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जन सरोकारों जन समस्याओं को दृष्टिगत करते हुए संज्ञान लेते हुए हमारे क्षेत्र में हमारे ग्राम उदय बुजुर्ग में विधानसभा सिरातू में अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अच्छा, ये बताइए, अभी हाल ही में किसान आंदोलन समाप्त हुआ, क्या लगता है कि यह किसान आंदोलन जो था ये किस हद तक सही था और कितनी कामयाबी इसको मिली है? किसानों के आंदोलन की बहुत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, कामयाबी मिली है और इसी का ये परिणाम था कि केंद्र की सरकार सरेंडर हुई है और तीनों किसान विधेयकों को वापस लिया है। किसानों के आंदोलन ने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार को किरकिरी करने का और सरेंडर करने को मजबूर किया है। कि केंद्र सरकार की किरकिरी हुई है और केंद्र सरकार का ये जो चोरी छुपे किसानों पे जुल्म करने का, किसानों की ज़मीन का बंधक बनाने का ये अपना ये कानून लाया गया था, विधेयक लाया गया, तो उसको वापस करने का जितना बड़ा ये किसान आंदोलन का फ़ायदा हुआ, इसी का परिणाम है कि हमारी किसानों की जीत हुई है। केंद्र सरकार अपने तीनों कानून को वापस लिया है। लेकिन ये बताइए, आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेता यह कह रहे हैं कि उन्होंने दबाव में इसको वापस लिया है, लेकिन यह जो विधेयक था, जो 3 कानून थे, यह किसानों के हित में थे। देखिए, दोनों चीज़ों को समझना होगा। ये विधेयक लाए कब गए थे और ये वापस कब किए गए हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी के बीच जब केंद्र की सरकार कोरोना महामारी से निपटने में नाकाम हो गई और अचानक लॉकडाउन करने के बाद जैसे करोड़ों लोगों को पैदल चलने पे लाठी खाने में मजबूर कर दिया और सरकारी तंत्र ने लाठियाँ बरसाईं, गांव गरीब खेत खलिहान का हर स्तर पे शोषण हुआ, उन पर अत्याचार हुआ, उस समय पूरे देश में सरकार की किरकिरी हुई। नाकामी को छिपाने के लिए केंद्र सरकार ने चुपचाप अध्यादेश सारे कोरोना महामारी बीच कोरोना की नाकामी छुपाने के लिए ये विधेयकों को लाई। एक बात, ऐसा अगर इन्हें करना था तो इन्हें पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से पटल पर ला करके बहस करा करके तब अपना ये तीनों विधेयक लाते। किसी को आपत्ति भी होती तो उसमें सदन में बहस होती, बहस होने के बाद उसका समाधान हो। दूसरी बात, इन्होंने उस समय से सरेंडर किया जब इन्हें के सर पे उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश के 5 राज्यों को चुनाव है। अब इन्हें जब लगा कि केंद्र की सरकार के इन तीनों विधेयकों के विरुद्ध पूरे देश का किसान सड़क पे आ गया, खड़ा हो गया और हमारी सरकार न सिर्फ यहाँ केंद्र में अस्थिर होगी बल्कि प्रदेश में हमारी सरकारें बाहर हो जाएंगी, तब इन्होंने अचानक उसको चुनाव को देखते हुए, चुनाव को दृष्टिगत करते हुए सरेंडर किया। इससे जाहिर होता कि इनके मन में पहले भी चोर था, इनके मन में आज भी चोर है। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन मेन चीज़ है जो वो ये बार बार कह रहे हैं कि यह जो विधेयक थे यह किसानों के फ़ायदेमंद थे। अगर किसानों के फायदे के मन में थे तो इन्हें चोरी से लाने की क्या जरूरत थी? कोरोना महामारी की नाकामी छुपाने के समय अध्यादेश सहारे लाने की आवश्यकता थी? मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ और भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसे किसान हितैषी विधेयक बाद में नहीं लाए जा सकते थे? कोरोना महामारी के बीच में लाने की आवश्यकता थी? या पूर्व के 5 साल की सरकार में तब उन्होंने किसानों को कभी क्यों याद नहीं की? क्योंकि इन्हें पता था कि कोरोना महामारी की नाकामी के चलते पूरे देश में, यहाँ तक पूरी दुनिया में हमारी सरकार की थूथू हो रही। ऐसी नाकामी छुपाने के लिए चुपचाप लाए। अगर इन्हें लगता है किसानों के हित करना तो आगे फिर से दोबारा ये विधेयक लाए ना, किसान संगठनों बुलाएं, किसान नेताओं बुलाएं, किसानों बुलाएं, विपक्ष की पार्टियों को और जो भी किसान जुड़े तमाम अन्य क्षेत्र के लोग हों, मीडिया के बंधु हों, किसान विशेषज्ञ लोग हों, कृषि वैज्ञानिक, उनको सबको लेकर एक टीम गठित करके और उसके सारे जो भी निष्कर्ष के आधार पर विधेयक लाए, हम लोग स्वागत करेंगे। चूँकि आप समर्थ किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस नाते मैं आपसे यह पूछना चाहूँगा कि क्या भाजपा की सरकार में किसानों के लिए कोई काम नहीं हुआ? नहीं, हम ये नहीं कहेंगे। किसानों के लिए इन्होंने चुनावी फ़ायदे के लिए जो 2000 रुपये की एक स्कीम 2018 में निकाली थी मोदी जी ने, एक उसका उनको ये हालांकि तात्कालिक उनका राजनीतिक फ़ायदा ही इसका मूल मुद्दा था, लेकिन तो भी कहीं ना कहीं किसानों को उन्होंने सुध ली, किसानों को उनको याद आई और 2000 रुपये उनके खाते में डालने की उन्होंने शुरुआत की। अच्छी बात है। कम से कम जो फसल के समय किसानों को साहूकार से, किसी रईस या दबंग आदमी से 2000-4000 उधार लेकर अपना खेती किसानी करनी पड़ती, उससे उनको कुछ राहत हुई। ये एक फ़ायदे की बात हुई। और साथ ही साथ बिजली के क्षेत्र में, जहाँ तक मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, बिजली क्षेत्र में पर्याप्त सुधार हुआ, लेकिन बिजली में महंगाई, बिजली दरों में वृद्धि। दूसरी बात, उर्वरक में बहुत क्राइसिस चल रहा है। धान बिक्री में 7 से 8% कटौती, उसमें भी किसान का धान नहीं लिया जा रहा, सीधे व्यापारियों से धान खरीदा जा रहा है। नहरों में पानी नहीं आ रहा। जहाँ जो नलकूप सन 70-80 में लगाया, आज तक दोबारा कोई नए नलकूप लगाने का, वो भी जर्जर स्थिति में कहीं भी खड़े हैं, उनको कोई सिंचाई से लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा। ऐसी तमाम चीज़ें जिसमें किसानों के ऊपर सरकार ने सिर्फ जुल्म और ज़्यादती के और एक तरह से अन्याय किया है। अच्छा, किसानों के लिए सबसे बड़ी बात आती है कि एक तो खाद हो गई जी, बिजली हो गई जी, फिर होता है नहर। योगी जी बार बार कह रहे हैं कि हमारी सत्ता में कहीं कहीं 20 साल बाद नहर में पानी छोड़ा गया है। आपके समक्ष एक बगल में नहर गुजर रही, करारी माइनर, और इससे जुड़े कम से कम 12 से 14 रकबे हैं। पिछले 2 महीने से पानी नहीं है, शून्य है। और आप देख रहे हैं कि रबी की फसल की बुआई भी हो गई और इस समय सिंचाई की भी आवश्यकता, और एक बूंद किसान को नहीं पानी मिल रहा है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि योगी जी की ये जो सरकारी
बात है कहाँ तक सही सिद्ध हो रही है। अच्छा, जब नहर आती है तब क्या जो कुलाबे हैं या जो नालियाँ थीं वो सब दुरुस्त हैं? इसका हम लोगों ने कई बार आंदोलन किया है। पिछले 40 साल, 45 साल, 50 साल पहले जब नहरें खोदी गई उस समय कुलाबे और नालियाँ बनाई गई थी, और उसके बाद से अब तक ना उनकी कभी मरम्मत कराई गई, ना दोबारा कहीं नालियाँ खोदी गई, और जो टूट गई हैं, क्षतिग्रस्त हो गई, जर्जर हो गए, उनको उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया। किसान आज भी नहरों को पानी सींचने के लिए पंचक्की का सहारा लेता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। दादा, आप ये बताइए, सरकार से कितना खुश हैं आप? अरे ये सरकार से तो खुश नहीं है, क्योंकि हम बहुत परेशान हो गए। जब खेतों सब गरुआ चढ़ रही हैं तो का हमें मोम पैदा का हो। क्या नाम है आपका? राज बहादुर सिंह। दादा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रदेव त्रिपाठी। जी, आप ये बताइए कि योगी जी की सरकार से किसानों को कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ, कुछ बताइए इसके बारे में। नुकसान के अतिरिक्त फ़ायदे का नाम ही न लीजिए। फ़ायदा किसी चीज़ में है ही नहीं। पिछले अभी जब मतलब सरसों तिली और बाजरे की बुआई हुई थी, खेत में बोया गया, अंत में मतलब नीलगाय और ये मवेशी छुट्टा जानवरों ने 1.5 बीघे का बाजरा इस तरह से चट कर दिया कि उसमें खूंटी रह गई है। उसको लेबर लगा करके खेत खाली करा करके तब उसको मतलब कटवा करके उसमें गेहूं बोया गया है। अब बिजली कभी आती है, पानी लगाया, पता चला बिजली चली गई। उससे मतलब किसानों को जो नुकसान हो रहा है वो किसान ही जानता है। वो तो बैठे कुर्सी पर, उनको क्या पता है कि किसान किस हालत से गुजर रहा है। डीएपी यूरिया मिल रही है आपको? डीपी यूरिया नहीं मिली, प्राइवेट से मतलब लेना पड़ा है। लाइन लगाओ, पता चला है अभी आए नहीं, कार्यकर्ता नहीं आए या डीएपी है ही नहीं। जो इन्होंने दावा किया था सत्ता में आने से पहले, उन्होंने पूरा किया? कुछ भी नहीं पूरा किया। सत्ता में आने से पहले इन्होंने नोटबंदी कराया कि सबको 15 लाख रुपया दिया जाएगा। गरीबों का पैसा ले करके अमीरों को दे दिया गया। वो पलायन कर गए, गरीब बेचारे परेशान हैं। अगर वास्तव में किसान इतना नाखुश हैं, नाराज हैं, तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी? आना नहीं चाहिए। बेईमानी से कर ले तो वो ठीक है, लेकिन कि आ नहीं सकती है, ये मेरा माने में नहीं आ सकती है सरकार। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा के अलावा कौन है उत्तर प्रदेश में विकल्प? भाजपा के अतिरिक्त मतलब है कि देखिए, सपा ही एक ऐसी पार्टी अब रह गई है जो कि उसका टक्कर ले सकती है। रह गया कांग्रेस थी, कांग्रेस में अभी बहुत कुछ करना। अखिलेश यादव ने भी 5 साल राज किया है। हाँ, आप उनके कार्यकाल से कितना खुश हैं? उनके कार्यकाल से मैं कुछ हद तक, बहुत हद तक संतुष्ट हूँ। योगी जी से? योगी जी से तो मैं बिल्कुल फ्रंट हूँ। हमारे साथ एक युवा साथी भी मौजूद है। शुभ नाम आपका? सुरजीत कुमार। सुरजीत कुमार जी, आप कितना खुश हैं इस सरकार से? तनिक भी नहीं खुश है। हम तो एक युवा साथी, और मेरे युवा साथी नौकरी के लिए इतना परेशान है कि घर घर नौकरी देने का वादा किए थी ये सरकार, आज घर भर नौकरी कर रहे हैं। खेतों में जाके कोई 11 बजे जा रहा है, कोई 10 बजे जा रहा है। और किसान तो हमारे खेतों में कौन सी नौकरी है? मवेशी जानवरों की देख रेख करना है, सफाई करना। पहले। अच्छा। हाँ, पहले बेटा जाता है, 2 घंटे बाद उसका बाप जाता है, सफाई करने, नहीं सब चढ़ जाएं। तो यही नौकरी मिल पाई हम लोग युवा साथियों को। तो और जो है युवा किस समस्याओं से परेशान है? युवा बहुत सारी चीज़ों से परेशान है। पढ़ाई लिखाई क्षेत्र? पढ़ाई लिखाई क्षेत्र, ये कोरोना में दो साल बंद किए थे ढकोसला करके, इससे कितना शिक्षा बाधित हुई। वैकेंसियाँ जो 2 साल थे, युवा साथी जो ओवर एज हो गए, उनका क्या होगा? आपका पसंदीदा नेता कौन है? हमारा पसंदीदा नेता तो किसान नेता हमारे बड़े भाई अजय सोनी जी हैं। अच्छा, इनके अलावा? इनके अलावा तो अखिलेश यादव की सरकार कुछ हद तक ठीक थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ मौजूद हैं दादाजी। क्या नाम है आपका? नथन लाल जी। दादा, ये बताइए कि आपको समय से खाद, बिजली सब मिल रहा था खेती के लिए? कुछ नहीं, न खाद मिली। देखो, हम 1400 रुपया बोरी की खाद जो है मैहनपुर से ब्लैक खरीदा है ना, 350 रुपया बोरी किनारा की दुकान से यूरिया खरीदा, तब गेहूँ बोवा। हाँ, अब फिर 2 बोरी खरीदा है 700 की, वो छीटे गेहूँ छीटे। योगी जी के कामकाज से कितना खुश हैं आप? अब उनके कामकाज से तो हम रुपया में 4 आना खुश नहीं हैं। देखो, लेखपाल कानून को 2000 रुपया हमसे लाई के तो आज 6 महीना हो गए खेत नापने के लिए, आज तक नापे नहीं है। हाँ, कल आएंगे, परसों आएंगे, नरसों आएंगे, आज तक नहीं है। योगी जी तो कहते हैं कि उनकी सरकार में कहीं घूस, कोई करप्शन नहीं है। हाँ, घूस तो इतना ले आते कि अब कुछ पूछो ना, खुला घूस ले आते।
डीएम एसडीएम सब जानत की घूस ले आती, पुलिस और सब ले आते घूस। योगी जी को तो छोड़िए, आप जहाँ हैं यहीं के रहने वाले सूबे के डिप्टी सीएम केशव मौर्य हैं और वो भी यह कहते हैं कि बिल्कुल भी कहीं पर घूस का कोई नाम नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में घूस तो अब का बताई, हम हाथ धो के बताई कि फलाने घूस फलाने के देते है। हाँ, वीडियो बना के बता दे। मतलब इस सरकार में भी करप्शन देखो, खनवारी में एक लेखपाल पकड़ा गया, रुपया 2500 रुपया नापने के लिए दिया है ना, और नापा नहीं, वो जो है लड़का होशियार रहा, वो जो है खीसा मुँह को भरे रहा, यही जो मोबाइल वो अपना चालू करे रहा, रुपया गिनीस लेखपाल पकड़ गए। फिर वो हमारा जो है एसडीएम साहब तहसीलदार साहब सब जो है आके वकील वो कर। अच्छा, आप ईमानदारी से बताइएगा कि आपने 5 साल पहले जिसको वोट दिया था आप दोबारा उन्हीं को देना चाहेंगे? हम तो दीन है उन्हें का जिनका देख चाहिए, पर ये वोट गए कहाँ, जहाँ हमें समझ नहीं आए कि हम 100% वोट किसको दिया, गई तो 200% गई, चली कहाँ गई, कैसे चली गई, हमें यही। चलिए, हमारे साथ दादा, क्या नाम है आपका? रामगोपाल गौतम। क्या लगता है इस बार 2022 में प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश यादव की बनेगी। अखिलेश यादव की बनेगी? जी सर। चलिए, आपका शुभ नाम दादा? राकेश कुमार। आप कितना खुश है सरकार से? अरे हम तो बिल्कुल ना खुश हैं, मगर ये है कि अखिलेश सही हैं, उन्हीं को देंगे वोट। उन्हीं को? योगी जी पसंद नहीं? नहीं योगी। भाई साहब, आपका क्या नाम? बीरेन्द्र कुमार गौतम। जी गौतम जी, आप बताइए कि आप कितना खुश हैं सरकार से? 1% नहीं। क्यों नहीं खुश है, क्या वजह है? किसानों की आय दुगनी कहाँ हुई, 5 साल पूरा हो गया, बिजली महंगी, सिंचाई महंगी, तेल महंगा, जुताई महंगी, 15 लाख कहाँ आया, फूटी चमन्नी नहीं आई है, किनका ऋण माफ हुआ, किसी का नहीं, गरीब आज मारा टहल रहा है, बेरोजगारी बढ़ गई है। जैसे कि आपने देखा कि हमने कई लोगों से बात की, किसानों से बात किया, नवयुवक से बात किया, सभी लोग पूरी तरह से नाखुश हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 22 में किसके सर पर जीत का सेहरा बनता है। सही से करें तो